बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मणी। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी थी, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग थी। तारा तेज बुद्धि वाली थी, पर उसके मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और अहंकार पनपने लगा था। वही रुक्मणी स्वभाव से अत्यंत कोमल, दयालु और श्रद्धालु थी। वो हर जीव में ईश्वर का अंश देखती थी और किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार भी उसके मन में नहीं आता था। रुक्मणी की दया और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग उससे प्रेम करते थे और उसका सम्मान करते थे। ये बात तारा को चुभने लगी। उसके मन में जलन और क्रोध भरता चला गया। एक दिन क्रोध में आकर तारा ने अपनी बहन रुक्मणी को कठोर शब्द कह दिए और आवेश में उसे श्राप दे दिया। उसी क्षण एक भयंकर चमत्कार हुआ और रुक्मणी एक छोटी सी छिपकली में बदल गई। अपने मानव रूप से वंचित होकर रुक्मणी भय और पीड़ा से भर गई। अपनों से बिछुड़कर वो अकेली पड़ गई। न कोई सहारा था, न कोई दिशा। वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं, लेकिन उसके मन की श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वो ईश्वर का स्मरण करती हुई भटकती रही। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अनजाने में ऋषि गोरखनाथ के पवित्र आश्रम तक जा पहुंची। आश्रम का वातावरण अत्यंत दिव्य था। चारों ओर भजन, मंत्रोच्चार और यज्ञ की पवित्र ध्वनियां गूंज रही थी। यद्यपि रुक्मणी अब छिपकली के रूप में थी, फिर भी उसका हृदय भक्ति से भर उठा। वो एक वृक्ष की डाल पर बैठ गई और उस पावन साधना में लीन हो गई। एक दिन आश्रम में यज्ञ हो रहा था। तभी एक शिष्य ने जल पीती हुई गौ माता को भगाने की कोशिश की और क्रोध में डंडा उठाया। ये देखकर ऋषि गोरखनाथ अत्यंत आहत हुए। उन्होंने तुरंत उस शिष्य को रोककर आश्रम से निकाल दिया। अपमान से भरा वो शिष्य बदले की भावना से भर गया। यज्ञ के दिन दो शिष्य भंडारे के लिए खीर बना रहे थे। उसी अवसर का लाभ उठाकर वो दुष्ट शिष्य छिपकर आया और खीर में एक मरा हुआ विषैला सांप डाल गया। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऊपर वृक्ष पर बैठी रुक्मणी ने सब देख लिया। उसका हृदय कांप उठा। वो जानती थी कि यदि ये खीर किसी ने खा ली तो सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। जब खीर परोसी जाने ही वाली थी, रुक्मणी ने बिना किसी भय के अंतिम और महान निर्णय लिया। वो सीधे खीर के पतीले में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए, ताकि सभी निर्दोष जीवों की रक्षा हो सके। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आई। ऋषि गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने दुष्ट शिष्य को कठोर श्राप दिया और रुक्मणी के नाम यज्ञ की अंतिम आहुति अर्पित की। रुक्मणी का त्याग अमर हो गया और ये कथा हमें सिखाती है कि शरीर चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, त्याग और भक्ति की शक्ति सदैव महान होती है। अगर रुक्मणी का ये त्याग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जादुई प्रेरणादायक कहानियों के लिए मैजिक स्टोरी 15 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।